अघासुर आया। अघ माने पाप, पाप का असुर अघासुर भी भगवान को मारने आया। और अघासुर अजगर का रूप धारण करके आया और ऐसा अजगर का रूप धारण किया तो भारी मुंह फैला लिया, अजगर बन के बैठ गया कि हम ऐसे बन के बैठेंगे कि पूरे गोप ग्वालों कन्हैया हमारे भीतर आएंगे। गुफा जैसा शरीर बनाकर अजगर बन करके बैठ गया, मुंह खोल लिया। ग्वाल वालों ठाकुर जी घूम ही रहते वृंदावन में। अब पहले तो कभी घूमे नहीं। ग्वाल वालों ने देखा, वाह लगता है ये गुफा है, गुफा। अजगर के मुंह को गुफा समझ ली। भगवान पीछे थे, ग्वाल वाल आगे और घुस गए। जैसे ही अजगर के मुंह में घुसे, सोई अजगर की जीभ पे चलने लगे तो ग्वाल वाल बोले, वाह देखो तो कितनी बढ़िया गुफा है और सड़क कितनी चिकनी है। जीभ पे चल रहे हैं, उसको सड़क में देखो कितनी चिकनी सड़क है। एक गोप ग्वाल बोला, है ये गुफा कोई साधारण नहीं है, वृंदावन के महात्माओं की गुफा है, उनने अपने निकलवे के ताई इतनी चिकनी सड़क डलवा रखी। तब तक अजगर के दांत दिखाई दिए। बोले, भैया जे क्या है? अरे बोले, जे खूंटी है, खूंटी। महात्माओं ने गाड़ रखी है कि भीतर आओ तो सामान बाहर टांग के आओ। तो सारे गोप ग्वालन ने अजगर के दांतन को खूंटी समझ के अपने अपने गमछा कपड़ा नाश्ता भोजन भंडारा उसी पे टांग दिया। भगवान चिल्लाते रहे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और उनको लगा कि वो कह रहे हैं कि आ रहे जाओ जाओ जाओ। सो गोप ग्वाले बोले, तुम पीछे चले आओ, हम तब तक भीतर घुस के देख रहे। एक गोप ग्वाले बोला, भैया भीतर चल के करेंगे क्या? अरे बोले, भैया थोड़ा महात्माओं के दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, साफ सफाई कर देंगे। अच्छा, अजगर बहुत देर से श्वास रोके बैठा था अघासुर। अब उसने श्वास छोड़ी, जैसे ही छोड़ी सो दुर्गंध आई। सब अपनी नाक बूंद के बोले, अरे भगवान इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही? दूसरा गोप ग्वाल बोला, चले चलो, अंदर कोई जानवर मर गया होगा, महात्मा तो भजन में मस्त रहते हैं, उन्हें टाइम नहीं रहता है, चलो अपनी सफाई कर देंगे। सभी गोप ग्वाल अंदर चले गए। जब गोप ग्वाल अंदर चले गए तो भगवान ने सोचा अब तो हमें भी जाना पड़ेगा। भगवान समझ गए ये कोई गुफा उफा नहीं है, अघासुर है। तो भगवान भी पीछे से चले गए। जैसे ही अंदर भगवान गए, सोई अजगर ने अपना मुंह अघासुर ने बंद कर लिया। भगवान बोले, जय हो। लेकिन जैसे ही मुख बंद किया, भगवान ने भीतर ही भीतर अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और इतना रूप बढ़ाया भैया कि उसका ब्रह्म रंध्र फट गया और गोविंदाय नमो नमः स्वाहा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। जब भीतर गए, मुख बंद किया तो श्वास मिली नहीं, तो गोप ग्वाल बेचारे बेहोश हो गए। भगवान ने सबके ऊपर कृपा दृष्टि डाली, बाहर निकाला। गोप ग्वाल बोले, भैया कन्हैया आज तेना हो तो अजगर के भोजन बन गए थे, नाश्ता में सब गोप ग्वालों को सटक जाता। भगवान बोले, इसलिए हम चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ, हमारी बात नहीं मानी। ग्वाले वाले बोले, अब आगे से ध्यान रखेंगे। वृंदावन जाने के, देखो तीर्थ में जाने के 3 महत्व हैं। कितने? जोर से बोलो। तीर्थ में कोई भी जाए 3 काम करना चाहिए। पहला काम स्नान, वहां जो भी होवे, जैसे वृंदावन जाओ तो पहले रज स्नान करो, फिर यमुना स्नान करो। तीर्थ में जाओ तो 3 काम करो। पहला जाकर के स्नान करो। स्नान करने के बाद दूसरा काम बोले दान। स्नान से तन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है। और बोले तीसरा काम क्या? बोले वहां की महिमा सुनो। बोले क्यों? महिमा सुनोगे तो उस स्थान के बारे में जान पाओगे। 3 काम तीर्थ जाकर के करना चाहिए। तो भगवान ने सारे ब्रजवासियों को लिया और वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान माता जी मैया से रूठ जाते, मैया हम गाय चराने जाएंगे। जसोदा मैया बोली, नेक सो छोटो सो लाला है, अब नेक बड़ो हो जा, गाय ही तो चरानी है, ग्वाल वाल को छोड़ा है, करेगा ही क्या, गैया ही तो चराएगा। पर भैया थोड़ा सा बड़ो हो जा, अब छोटो सो है, कहीं गुम जाएगा, लापता हो जाएगा, धक्का मुक्का लग जाएगा, चोट लग जाएगी, आफत हो जाएगी। कन्हैया रूठ गए, बोले मैया हम तो आज ही चराने जाएंगे गैया, चाहे जो हो जाए आज ही जाएंगे।
अब मैया बड़ी परेशान, क्या किया जाए। मुहूर्त बुलवाया, महाराज हे पंडित जी महाराज जरा मुहूर्त देखो कब गैया चराने हमारो कन्हैया जाए। पंडित जी ने भी कह दिया आज अष्टमी है जाने दो। सोई ठाकुर जी गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गैया लेके नहीं, छोटे छोटे गैयों को बछड़ों को लेकर के चले गए। अब ठाकुर जी ग्वाल बाल बन गए, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ठाकुर जी हमारे कन्हैया। और ठाकुर जी कैसे, लाठी ले लें, तुमने कभी देखा होगा गांव के जो चरवाए होते हैं वो लाठी कंधे पे रख लेते, दोनों हाथ ऐसे लगा लेते। वैसे ही भगवान ने लाठी में बढ़िया लाठी ली, कंधे पे धरी, दोनों हाथ ऐसे लगा लिए, एक तरफ खाने को मक्खन टांग लो। आहा, दिव्य लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। अब गैया चराने लगे। गैया चराते चराते कंस का दिमाग घूमा, जितने राक्षस भेज रहे एक भी नहीं बच रहा, तो बकासुर को भेजा। बकासुर बगला का रूप धारण करके भगवान को मारने आया। भगवान बोले कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम्हारा भी स्वागत है। बकासुर बगले का रूप धारण करके बैठ गया, भारी शरीर बगुला का। जैसे ही कन्हैया को देखा, सोई बकासुर ने भगवान को अपनी चोंच में दबा लिया। भगवान बोले बेटा खाओ, अभी बताते हैं तुमको। जैसे ही चोंच में दबाया, भगवान ने ऐसा युद्ध किया, ऐसा गरम लावा बना दिया कि छटपटा गया, मानो अंगार खा लिया हो। सोई छोड़ दिया और भगवान ने दोनों चोंचों को पकड़ करके फाड़ दिया और बकासुर का हो गया गोविंदाय नमो नमः।